हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं ना। कैरी कर रहे हैं सर। सर दिन रात एक लगा रखी है सर। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। मोनिका वामल, मोनिका, लवकेश, संजू चश्मिश, मोनू सिमार, धीरज, जय हिंद सर। संस्कारी बालक भी आ गए, चित्ते आ गए भाई। अब तैप वाले, पेड़ बैच वाले आ गए। हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। करें सेशन को शुरू। देरी ना लग करते हुए क्लास को शुरू करें, क्योंकि मैं भी भरा बैठा हूं कि कब शताब्दी एक्सप्रेस की तरह लगूं। सर मुझे ऑनलाइन बैच लेना है। मेरी बहन, ये बैच नंबर 26 है। इसकी फीस हमने ज़्यादा ना करके 2299 कर दी है। तो फिर हमने सोचा कि फीस ज़्यादा कर दी है तो दिवाली पे जो ले गया ले गया, लेकिन ये कोड लगा रहेगा भाई। आधी फीस लगेगी मंत्रा 50। तो मेरी बहन आपके कटेंगे 1149 रुपये। देखो, जो दिवाली पे फायदा उठा गया, 850 का ले गया तो ले गया भाई। अब कोई रोए पिटे, अब उसको बच्चा एक्टिव था तो ले गया। और रिकॉर्डिंग पर मंत्रा 30 भाई। वरना इसी बैच की फीस बेटा 2699 बच्चे देते थे और ना कोई कोड देते थे हम। बट बच्चे अब कर रहे हैं कि सर मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पास फीस नहीं है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ही। नोट्सों के बड़े ही पैसे दे रहे हैं लोग, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार। तो मेरी बहन बैच नंबर 26 ले लेना, ठीक है। इंक्वायरी नंबर ये रहा 7988545463। इस नंबर पर कॉल करके आप बैच की इंफॉर्मेशन ले लोगे। अब मैं सेशन शुरू करता हूं। 1699 ही क्यूट है सर। क्यूट तो बेटा यहाँ पर 1 करोड़ है। क्यूट का क्यों है? क्यूट तो पता नहीं क्या क्या है। सर मैं 29 साल का हो गया हूँ। आगे क्या करें? लास्ट में 2 मिनट बात करेंगे, अब सेशन को नहीं। जिसने 1700 को लिया था वो इसमें 600 रुपये और दे दो हमें। सिलेक्शन होंगे तब देखना। फीस के चक्कर में 25 हज़ार में से टेलीग्रामों पे विजिट कर लो, ये भी देख लो सिलेक्शन दिए या नहीं दिए। वैसे तो मैं भी बेच दूंगा, 100 रुपये का कर दूंगा। मेरे पे ले लो 100 रुपये का। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई 1000-2000 रुपये, कोई करोड़ों रुपए की फीस नहीं कि लूट रहे हैं हम आपसे। अपनी मेहताना ले रहे हैं। हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ध्यान से आंसर देना, गलत हो सकता है। बताओ फटाफट। जय हिंद, वंदे मातरम, पटौदी। लव यू भाई पटौदी वालों। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी ना करो। ए सुषमा स्वराज। यही तो आज क्वेश्चन का एक अलग से लेवल के क्वेश्चन आए हैं। आज अलग अलग क्वेश्चन है भाई। हरियाणा जीके की बुक बेटा कल आएगी हमारे पास, परसों से भेज देंगे। हमें भी क्वेश्चन गलत है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। राइट आंसर डी है। कल तक अलग जो हमसे बात करते वे ना थे, वो आज सुचेता कृपलानी का आंसर दे रहे हैं। आ जाओ। पहली भारत की 1963 से लेकर 1967 तक यूपी की चौथी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही है। कब तक? 1963 से लेकर 1967 तक सुचेता कृपलानी सीएम रही है। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया सर मार्केट में नया? पहले 1000 लाइक करो, 1000 वाचिंग हो चुकी है क्लास शुरू होते ही, और वो भी ओरिजिनल, कोई फेक लाई नहीं। आइए, तो सुचेता कृपलानी क्या हरियाणा से है सर? हाँ भाई, गूगल मारा और क्वेश्चन का आंसर छांट के लेके आए कि सुचेता कृपलानी हरियाणा से बिलोंग करती है। तो पता चला ये तो अंबाला की है। पता चला इनका जन्म तो 1908 में अंबाला में हुआ है। पता चला ये तो यूपी की सीएम भी बनी है। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक ये यूपी की सीएम। नई बात आई निकल के। अच्छा सर, चौथी मुख्यमंत्री रही है ये बात नहीं निकल के आई उसमें गूगल में से। क्या निकल के आई? कि ये यूपी के चौथे सीएम के रूप में काम किया इसने, 4th सीएम सुचेता कृपलानी। और फिर इसकी मृत्यु भी हमने पढ़ ली गूगल पे।
गूगल बोला भाई ये 1974 में इनका देहांत हो गया था, और ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी भाई, जो गांधी जियों के साथ रहते थे हमेशा। आचार्य कृपलानी की धर्म पत्नी थी, उनकी अंजलि थी ये। तो क्या बोलना है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, हरियाणा से। भारत की पहली महिला सीएम, तो ये आज हमें अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ। कौन? सुचेता कृपलानी। कहां से? अंबाला से। किसी को दिक्कत यहां पर इस क्वेश्चन में? दिक्कत हुई हो तो बता दो, मैं कमेंट ले रहा हूं आपके नीचे यहां पर। सर सीता मातला मंदिर का निर्माण 1750 या 1750? बेटा मंदिरों के क्वेश्चन को मंदिरों में देख लेंगे। अब जो चल रहा है दिमाग उस पे, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का लहजा अपने आप पे देख लिया। ऐसे मत किया करो मेरे जान, मेरे भाई। जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में रेलिवेंट चीजें पूछोगे तो बेहतर रहेगा, दिमाग वहां काम करेगा, है ना। अगर रिपीट ये है कि सुचेता कृपलानी अम्बाला में जन्म हुआ था 1908 में, मृत्यु हुई थी 1974 में। यूपी की सीएम रही है, चौथे नंबर की सीएम रही है 1963 से 1967 तक। ठीक है। आचार्य कृपलानी की धर्मपत्नी थी, जिसको महात्मा गांधी का दाया हाथ बाया हाथ बोला जाता था। ये बिलोंग करती है हरियाणा से। ठीक है। तो क्वेश्चन में सुचेता, सुषमा स्वराज के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ, देखो सुषमा स्वराज भी अम्बाला से बिलोंग करती हैं। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए अगली कली में यही बताता है कवि कि सुषमा स्वराज भी अम्बाला में थी, कि सुषमा स्वराज का संबंध भी अंबाला से है। हाँ या ना बताओ फटाफट। सुचेता कृपलानी के बारे हो, सुषमा स्वराज के बारे में दो चार बातें बताओ। सर नेशनल जीके वीक है, तो बेटा नेशनल जीके को स्ट्रॉन्ग कर, ऐसे थोड़ा होगा। तो जन्म कब हुआ बेटा इसका? 1952 में, लेकिन इसका अंबाला में ननिहाल था, ध्यान रखना इस बात का। वैसे सुषमा स्वराज का जो पैतृक गांव है, जन्म पलवल में है, यहां ननिहाल था। जैसे कपिल देव है, तो कपिल देव चंडीगढ़ में जन्मे हैं, लेकिन हरियाणा में संबंध अम्बाड़ा से है, क्योंकि उनकी माताजी अम्बाड़ा से थी। तो इनका जन्म पलवल में है, लेकिन अम्बाड़ा इनकी कर्म भूमि रही है, दिल्ली की नहीं थी। ओ दिल्ली की नहीं थी। सुषमा स्वराज जब 1977 में सीएम कौन थे? देवीलाल थे। उस समय आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी ये, सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी है आज तक के इतिहास में ही। समझ में आया? सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कब? 1952 में जन्म होता है, तो कितने साल की? मात्र 25 साल की उम्र में। समझ में आया? तो हरियाणा की है बेटा, दिल्ली का कोई खेल नहीं है इसका। मात्र 15 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री आज तक के इतिहास में हरियाणा में कौन है? सुषमा स्वराज है, ध्यान रखना इस बात का। जन्म कब? 1952 में। कहां? पलवल में। कर्म भूमि कहां? अंबाड़ा में, ननिहाल में रहने लगी, अंबाड़ा कैंट में। ठीक है। फिर ये क्या बनी? ये तो बनी ही बनी, दूसरी क्या? दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम भी बनी बेटा ये। कमेंट करके बताओ कब बनी सुषमा स्वराज, बताओ फटाफट। फिर मृत्यु हो गई थी बेटा इनकी कब? अगस्त 2019 में, जब ये विदेश मंत्री थी। विदेश मंत्री भी तो रही है, भारत की विदेश मंत्री। क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा की कौन सी महिला भारत की विदेश मंत्री रही है? तो हमारी फॉरेनर मिनिस्टर कौन रही है? सुषमा स्वराज रही है। सुषमा स्वराज और क्या है? इनके नाम पर राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को अवार्ड मिलता है। कौन सा? सुषमा स्वराज अवार्ड, जिसकी इनामी राशि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनामी राशि कितनी है सर? तो इनामी राशि है बेटा 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। फिर जेबीटी में पूछ लिया कि जो पहला अवार्ड है वो किसको मिला? सुषमा स्वराज अवार्ड, वो बेटा मिला 5 लाख रुपए मंजू रानी को। किसको मिले? मंजू रानी लेगी 2.5 के 2 सूट आएंगे। इसने क्या बनाया था? मास्क बनाए थे बेटा, मास्क के लिए, कोरोना में मास्क बनाने, अच्छे मास्क बनाने के लिए। तो जो महिलाएं सशक्त, वोमेन एम्पावरमेंट होती है, उसमें अच्छे काम करने के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है। और महिलाओं के लिए राज्य में सबसे बड़ा अवार्ड है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? 5 लाख रुपए सुषमा स्वराज की राशि है। सुषमा स्वराज के नाम पर एक बस स्टैंड का नाम भी रखा गया उस, ठीक है, अंबाड़ा बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर है।
ये भी राज्य का पहला बस स्टैंड है, ध्यान रखना इस बात का। अंबाड़ा बस स्टैंड सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया है, ठीक है। और ये राज्य का पहला बस स्टैंड है। अच्छा सर, कब? 1950। राज्य का पहला बस स्टैंड 1950 अंबाड़ा, और 1950 में ही गुरुग्राम। दोनों ध्यान रखना, राज्य का पहला बस स्टैंड अंबाड़ा है, और अंबाड़ा को ही सुषमा स्वराज का नाम दे दिया गया है। किसी को डाउट, यू कैन आस्क एनीथिंग, इस टॉपिक में से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। राम राम भाई, राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। 1609 हो और लाइक 657 है, बेईमानी मत करो। अगर मैं कंटेंट में बेईमानी करता हूं तो आप बेशक से डिसलाइक कर सकते हो, समझ में आया। और दिल्ली की सीएम कब बनी ये भी आप नोट कर सकते हो, 1998 में बनी थी बेटा। कब बनी? 1998 में ये सीएम बनी थी। लाइक तो यार ज्यादा होने चाहिए, बेईमानी कर रहे हो आप। डेथ लिख तो दी बेटा, मृत्यु अगस्त 2019 में। मैं छोड़ता ही नहीं क्वेश्चन, जो आपके दिल में आएगा वो पहले ही छप जाएगा, ठीक है ना। मृत्यु मैंने पहले ही लिख दी है कि आपके दिमाग में ये तो आएगा ना कि मृत्यु कब हुई, तो मैंने पहले ही लिख दी कि 2019 में इनकी डेथ हो चुकी थी। सर इतनी डेट याद करवाओ सर, तो बेटा ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है, तो बेटा ये जब टेलीग्राम पे रात को पढ़ोगे ना गर्म पानी के साथ, दही के उसके हल्दी के साथ, सब कुछ याद होगा। पीपीटी ये पीडीएफ बैच में मिलेगी, इसको लखो लो, ये पी मिलेगी टेलीग्राम पे, आ जाओ। दूसरा नाम है मायावती। तो मायावती आप जानते हो कौन है? बहुजन समाज पार्टी की है। सन्नो देवी आ जाओ हमारी। फिर सन्नो देवी के बारे में देखो, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो कि हु इज द सन्नो देवी एंड बिलोंग कहां से करती थी। तो बेटा ये एमएलए बनी थी जगाधरी से। कहां से? एमएलए थी जगाधरी सीट से, ध्यान रखना इस बात का। कहां से? जगाधरी सीट से। क्या थी ये? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, समझ में आया। राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रही थी ये। और किसी भी राज्य में, सभी राज्यों में, राज्य में पहली, सभी राज्यों में पहली महिला अध्यक्ष यही थी, समझ में आया। विधानसभा अध्यक्ष बेटा अभी नए नए बने हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। आर्टिकल 178 में लिखा गया है, क्या खास बात है? 2 ऐसे पद है संविधान में जिनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता। ऐसे कौन कौन से हैं? आ जाओ। ये जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना, ये विधानसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं लेते। और ये 2 ही पद है, एक तो विधानसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ये विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। बेटा ध्यान रखना, संविधान का कौन सा पद है जहां पर शपथ नहीं ली जाती? तो ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं होती। एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी विधानसभा है। सर हरियाणा का ताजमहल कहां है? ओ भाई पढ़ाई कर ले यार, इसमें हरियाणा का ताजमहल है। इसमें कहीं हरियाणा का सन्नो देवी लिखा है? अगर सन्नो में तुझे ताजमहल दिखता हो वो भी बता दूंगा कि शेख चिली का मकबरा ईरानी शैली से बना है, दारा सिको ने बनवाया था। 1958 में उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 2012 में राखी गढ़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इसमें शेख चिली का मकबरा दिख रहा है कहीं? दिल्ली सेंट्रल का ताज में गुजरी महल है, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गजब के लोग हैं। फिर चाहिए इनको सिलेक्शन, थोड़ी सी मैच्योरिटी यहां लिख लो। इसमें अध्यक्ष में कहीं दिख रहा हो तुझे शेख चिली का मकबरा? गजब के लोग हैं। आ जाओ। तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है बेटा, तो सन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष रही थी पहली हमारी, ठीक है। इसके बाद ये हार गई। वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उसका नाम क्या है? 18वें नंबर के बने हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात का। 18वें नंबर के कौन है? हरविंदर कल्याण। पता नहीं, अरे एक ही काम होता है, मैच्योरिटी गेन कर लो, सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा। घरोंडा सीट से विधायक है। दिक्कत तो ये है ना, चल कुछ रहा है दिमाग में, कुछ और चल रहा है। दिमाग की कंसंट्रेशन टॉपिक पर, समझ में आया। और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जींद से विधायक है बेटा। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद से विधायक हैं, ठीक है। तो सन्नो देवी हमारी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। फिर ये चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद राव वीरेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये जो 3 नाम थे इनका पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो इनमें से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
चलो, मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में होता है? मुख्यमंत्री का आर्टिकल कौन सा होता है? बताओ फटाफट। आर्टिकल 164। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी महिला? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है, 25 लोकसभा की सीट है। पश्चिम बंगाल कितनी सीट है? 42 है, ममता बनर्जी है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी? 39 है। तमिलनाडु के सीएम का नाम बताओ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, सीएम नायब सिंह सैनी है। द आंसर विल बी डी। क्या जाएगा? आंसर डी इसका आ जाएगा, क्योंकि हरियाणा में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। लेकिन कमला कमला हैरिस बनेगी अभी यूएसए में, कमला हैरिस बन के जाएगी। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। उठा लो, लिखो इसको, मुख्यमंत्री बीच में ले लो और इसको देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यस सर, भारत माता की जय। मुख्यमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। कहां लिखा? आर्टिकल 164 में लिखा। ये बात क्या होता है कि बहुमत दल का जो नेता होगा वो कौन होगा? सर वही होगा जिसने इलेक्शन लड़ा है, नायब सिंह सैनी। आ जाओ, बहुमत दल का नेता, ठीक है। लेकिन इसकी शक्ति कहां है? ये आर्टिकल 167 बताता है। हमारा पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। कितने दिन रहा? भगवत दयाल शर्मा झज्जर के बेरी गांव से। कौन है? भगवत दयाल शर्मा झज्जर के बेरी गांव से ये बना। लेकिन इसके खास एक बात जुड़ गई। क्या बात जुड़ी? अगली कली में क्या कहता है कवि कि ये एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री था, इलेक्टेड नहीं था। एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री। मनोनीत का मतलब नाम टिका था इसका, मनोनीत सीएम। कितनी सीट थी उस समय? 54 विधानसभा सीटों पर हमें दी गई संयुक्त पंजाब में, और बोले जाओ अपना घर बसाओ। समझ में आया? फिर जब चुनाव हुए तो दूसरी बार कौन बना भाई? ये भी कमेंट करके बताओ। इनकी जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी वो कब से कब तक चली थी? ये सबसे छोटी विधानसभा थी भाई, ध्यान रखना इस बात का। ये कब से कब तक थी भगवत दयाल शर्मा की? 1 नवंबर 1966 से लेकर 28, क्या डेट लिखी इसने? गूगल वालों ने बताई मुझे, 28 फरवरी 1967। तो ये बेटा सबसे छोटी विधानसभा रही है। कौन सी रही है? सबसे छोटी विधानसभा रही है। फिर आगे चुनाव राज्य में, तो राज्य का पहला चुनाव, ये 17 फरवरी वाली डेट ठीक कर लो भाई, कल लिखवाई थी। राज्य का पहला विधानसभा चुनाव, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो भाई विधानसभा के चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, इसको भी करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 भाग 15, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो ये पहला चुनाव बेटा 17 मार्च दे रखा ऑफिशियल। एक बुक ने 17 फरवरी पढ़ लिया था मैंने, जो गलत है। तो 17 मार्च 1967 को चुनाव हुआ। और सीएम किसको बनाया गया? कोई बताएगा कि सीएम यहां पर कौन बना? बताओ फटाफट। 17 मार्च 1967 को सीएम कौन बना? लिखा समझ में नहीं आता। लिखी तो किताबों में बहुत सुंदर है, लिखाई देख के बैच खरीदोगे क्या? लिखा क्यों नहीं समझ में आता? देख, राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने। देख ले, ना समझ में आता हो। राज्य के पहले गैर कांग्रेस सीएम बने। कमाल कर दियो भाई, खुद तो ऐसे है जैसे खत लिखते हो पूरे। गैर कांग्रेस सीएम बने, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो मुख्यमंत्री के बारे में अब पूरी डिटेल चलेगी। आ जाओ। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? सर आपने बैच नंबर 26 1999 का कर दिया ना बेटा, 2299 का कर दिया, 2299 का कर दिया। आ जाओ, तो हेडिंग बनाओ, मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट लिखो फटाफट। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कौन से नंबर के? फटाफट बताओ। नायब सिंह सैनी है। यस सर। कहां से हैं? कौन से नंबर के हैं? फटाफट बताओ। नायब सिंह सैनी व्यक्ति के रूप में पूछे तो 11वें नंबर के हैं। कौन से में? 11वें नंबर के। अगर वो सीरीज के आधार पर पूछे कि कौन सी सीरीज में है, तो सीएम ने कौन सी सीरीज में शपथ ली? फटाफट बताओ। नायब सिंह सैनी ने 15वें। 11वें तो व्यक्ति हैं, लेकिन सीरीज में कौन से नंबर के? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शपथ कब ली? शपथ कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में आती है। तो शपथ कब ली? 17 अक्टूबर
2024 को कौन से उसमें 15वीं विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में ये बनाई 15वीं विधानसभा। तो ये सीरीज में कौन से हैं 11वें व्यक्ति की बजाय? अगर कोई बताता हो तो मैं आपको, जब पहली बार शपथ ली थी तब कौन सी डेट थी पहली बार? तो पहली बार शपथ ली थी 12 मार्च 2024 को। कब ली थी? 12 मार्च 2024 को। यहां सीरीज थी इसकी 24वीं सीरीज, और यहां है बेटा 25वीं। कंटेंट पढ़ लिया करो। 24 सीरीज में 25वीं, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 25वीं बार शपथ ली है किसी आदमी ने। ओपी चौटाला लेके बैठा 5 बार। तो यहां पर 24वीं बार शपथ ली थी और यहां पर 25वीं बार शपथ ली है। समझ में आया? और व्यक्ति पूछे तो कौन सा? 11वें नंबर का। कब बोले? ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहा? बंसीलाल रहा बेटा 4 बार। सबसे लंबा कार्यकाल भी बताऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे दिमाग में होगी और मैं उस चीज को छोड़ के चला जाऊंगा। सबसे लंबा कार्यकाल देख लो किसका है? भजनलाल का बेटा। किसका है? भजनलाल का। कई बुक बोलेंगी सर ना 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 मेरी बेटा, 11 साल 300 दिन पूरे। मैंने 299 लिखवाए होंगे, 300 दिन लिख लो। और जो बंसीलाल था बेटा, अब तुम खुद देख लो, 17 दिन का गैप है। तो बंसीलाल का कार्यकाल 11 साल कितना था? 283 दिन रहा था बेटा। समझ में आया? ये अलग अलग है। लगातार एज ए चीफ मिनिस्टर में पूछे कि लगातार सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लगातार सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूछ लिया तो हुड्डा करके आना है। ठीक है ना? कौन सा? बीपी हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। समझ में आया? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? मुख्यमंत्री में डाउट नहीं रहना चाहिए। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, बेमानी ना करो। 2000 लाइक मचाओ फटाफट। ओरिजिनल, जहां पर एक भी फेक लाइव नहीं चलता, एकमात्र चैनल आपको ऐसा मिलेगा। सर आपका नहीं हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? मैंने दिया ही नहीं बेटा, मैंने दिया ही नहीं। मेरे स्टूडेंट लग रहे हैं अब तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं क्यों लगूं? सौरव, मैंने दिया ही नहीं। जब मेरे बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगने लगे, और वैसे भी मैं, भगवान ने चाहा तो दिसंबर से पहले ही बन जाऊंगा। और बेटा वो तो उससे भी अच्छा है, है मेरे बेटा। आ जा। सीटी देने वाले 52, 38, 51 नंबर वाले भी बैच बेच रहे हैं। आ जाओ। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के बारे में और देखो कौन सी बात, कैसी बात। अगली कली में क्या बताता है? एकमात्र व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? एकमात्र व्यक्ति जिसने क्या किया? जो सीएम भी रहा, डिप्टी सीएम भी रहा और विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। अब मेरे पे क्वेश्चन उठाते थे 5 नंबर 5 नंबर, अब उन पे तो उठा लो। ग्रुप डी 38 42 वो भी तो बेच बेच रहे हैं, अब उन पे उठा लो क्वेश्चंस। हाँ बेटा बनने वाले हैं, परमात्मा ने चाहा तो, सीधी नजर रही तो। कुछ गद्दारों ने कुछ गद्दारी कर दी थी, सामने बहुत अच्छे मास्टर बन के आते हैं। आ जाओ। तो यहां पर बीडी गुप्ता आएगा बेटा, बनारसी दास गुप्ता। कौन सा आ जाएगा? बनारसी दास गुप्ता। समझ में आया? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हरियाणा में ध्यान रखना इस बात का कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, कोई भी महिला नहीं बनी आज तक। इंद्रजीत कौन से नंबर के? इंद्रजीत नहीं बेटा, राव वीरेंद्र सिंह बने हैं। और राव वीरेंद्र सिंह के बेटे इंद्रजीत गुरुग्राम से सांसद है, और उनकी इंद्रजीत की बेटी आरती राव कौन सी अटेली सीट से विधायक है। उसको कौन सा मंत्रालय दिएगा? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। नया एडिशन परसों से मार्केट में आएगा, अभी नहीं आएगा। कल बुक आएंगी, कल बुक रोहतक पहुंचेंगी, उसके बाद मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चन करा दूंगा। वो कह रहे तारा भाई जोगिंदर आ जाओ। कौन सा हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री था? अभी आ जाओ। फंस गया? भगवत दयाल शर्मा। एक बात बताओ, भगवत दयाल शर्मा के नाम पर एक पीजीआई रोहतक का नाम है, वो उसकी स्थापना बताओ फटाफट। झज्जर के बेरी गांव में। जो उरे वो बेस्ट है, तो फिर उरे के मैं मेरे पर गैर खा हुआ तो
तो फिर दोबारा आवा है। नंबर गेड़ू के सीटी परी के मास्टर के ग्रुप टेलीग्राम पे, वो तो मेरी शर्म है। तो ये भगवत दयाल शर्मा 1960 में पीजीआई बनी थी बेटा, 2008 में भगवत दयाल शर्मा के नाम कर दिया था पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भगवत दयाल शर्मा रोहतक। ठीक है, आरती राव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है बेटा, समझ में आया। तो बंसीलाल कितनी बार सीएम रहे? भाई सीएम है बंसीलाल, पहली बार कब बने बंसीलाल? इनके काम बताओ, बंसीलाल ने एज ए चीफ मिनिस्टर क्या काम किया, राव वीरेंद्र सिंह ने चीफ मिनिस्टर के रूप में काम क्या किया, बीडी गुप्ता ने क्या किया, और भगवत दयाल शर्मा ने एज ए चीफ मिनिस्टर क्या काम किया। तो ऊपर वाले ऑप्शन को उठा लेते, बंसीलाल लिखो बीच में, आ जाओ। बंसीलाल देखो सेंटर में क्या क्या काम करके आए, बेस्ट है। वन लाइनर जीके से भी ऊपर जिंदगी होती है, समझ में आया? आ जाओ। सर नायब सिंह सैनी का बर्थडे है बेटा, 25 जनवरी 1970 को अम्बाड़ा के मिर्जापुर गांव में जन्म होता है। 1990 में आरएसएस ज्वाइन करते हैं। करनाल से वो कुरुक्षेत्र से वो सांसद थे, फिर बीजेपी के अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष बने, और फिर 12 मार्च 2024 के चीफ मिनिस्टर उन्होंने शपथ ले ली बेटा। 25 जनवरी 1970 मिर्जापुर गांव अम्बाड़ा। आ जाओ। तो बंसीलाल बेटा क्या पता है, पहले तो इनके एजुकेशन दे पूछ लेता है। एचएससी, एचएससी का लेवल अच्छा है क्योंकि वो तह तक चली जाती कई बार। उन्होंने पूछ लिया कि बंसीलाल कहां पढ़े, पीयू से पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से भाई। ठीक है, और जन्म कब होता है बंसीलाल का? सर हमें क्या पता, करना पड़ेगा, तुम तो याद ही ना करो, तुम तो मेरे बाबू के साथ खाना खाए, याद रखो। गोलागढ़ भिवाड़ी में, ओरिजिनल लाइव है बेटी, हमारे ओरिजिनल लाइव देख के तुम्हारी इतनी होगी। अजय को बोलो कुमार, अरे के काम मारा दो रहे। हम दोस्ती और दुश्मनी खूबी निभाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, अपना काम कर। दोबारा नाम लिया ना। तो बंसीलाल का जन्म कब हुआ? 1907, गोलागढ़ और भिवाड़ी में होता है बेटा, समझ में आया? तो बंसीलाल क्या काम करते हैं? धीरे धीरे कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस में इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा, ये सीएम बने। तो ये सीएम जब बने तो इनके द्वारा लक्ष्य कब क्या रखा? पहला काम तो इन्होंने बिजली का, 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा बेटा। क्या रखा? प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा, ध्यान रखना इस बात का। कब? 29 नवंबर 1970 को। जब इन्होंने ये लक्ष्य रखा तो फिर इन्होंने क्या किया? दक्षिण हरियाणा सूखा है आज भी, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि नहरें निकालें, तो यहां पर फवारों का जनक इसको बोला गया बेटा, फवारों से सिंचाई का इनको यहां पर इंप्लीमेंट की। और बंसीलाल को क्या बोला जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा निर्माता देवीलाल है, लेकिन आधुनिक हरियाणा का निर्माता कौन है बेटा? बंसीलाल, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता तो कौन है? बंसीलाल है भाई। 4 बार सीएम रहे, किसी को दिक्कत इसमें? कई बोलेंगे 3 बार रहे हैं, 1 बार खुद की पार्टी से भी रहे हैं बेटा। ठीक है, और क्या क्या काम किए वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो बंसीलाल ने 1970 के बाद 72 में राष्ट्रीयकरण किया परिवहन का। ठीक है सर, प्लीज बता दो कि आप ग्रुप डी का एग्जाम अलग से होगा क्या? मेरी बहन चाहे ग्रुप डी का एग्जाम अलग से हो, पढ़ाई कर लेना, अक्षर देख लेना कोई। दीपांशु गौतम शर्मा पढ़ाई कर ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में, किताब उठा ले हाथों में। ये लाई लुतरी काम लुगाइयों का होता है, नीचे किसी का कमेंट करने के बारे में। अगर लुगाई हो तो जेंडर चेंज करवा लो, आपस में इस तरीके से बिठाने का काम करते हो। पढ़ाने दो ना, अक्षर देखने दो ना, पढ़ना है नहीं, 22 नंबर आएंगे और फिर बोलेंगे आ जाओ। तो बंसीलाल ने बेटा क्या काम किया था? अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, अपनी क्षेत्रीय पार्टी। उस पार्टी की स्थापना पूछ लेगा, सरकार कब बनाई और उस सरकार ने क्या काम किया? 1991 में। 1991 में और सरकार कब बनी? 1996 में। आते ही शराबबंदी कर दी। कब कर दी? सरकार बनते ही। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में शराबबंदी कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है कब हुई। 1996 से 1998 तक शराबबंदी की। यस सर, भारत माता की जय सर। कर दी ना शराबबंदी आते ही।
और बंसीलाल का जब बेटे का देहांत हो गया था 2008 में सुरेंद्र का हेलीकॉप्टर में, तो उसके बाद ये टूट से गए थे और राजनीति धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो बंसीलाल अपने जमाने के बहुत धुरंधर रहे हैं। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष इनको बोला जाता है। और इनको एक विकास पुरुष की उपाधि भी दी गई है कि हरियाणा का ये विकास पुरुष भी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। रातों रात सड़क बनवा दी थी अपने, लेकिन क्षेत्रवाद के जनक नहीं रहे, बहुत तकड़ी राजनीति की है, अच्छे राजनेता थे बंसीलाल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इनके नाम पर एक बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी बेटा, ध्यान रखना इस बात का। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंसीलाल विश्वविद्यालय कब बना, कहाँ है, तो बंसीलाल विश्वविद्यालय बेटा इन्हीं के नाम पर कहाँ है? भिवानी में। कब स्टेबलाइज हुआ? 2014 में वो स्टेबलाइज हुआ था। इनके नाम पर एक बेटा स्टेडियम भी है। स्टेडियम पूछे तो कहां करके आओगे? रोहतक में। रोहतक में कौन सा स्टेडियम है बेटा? उसका नाम है लाहली गांव में। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है लाहली गांव में, ध्यान रखना इस बात का। बंसीलाल के बारे में 4-5 महत्वपूर्ण बातें और, तब तक ये लिखो फटाफट। पढ़ाई पे ध्यान दे लिया। 2250 हो लाइक, 1378 है। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज, प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करें। इनकी पार्टी का नाम भी बताऊंगा बेटा, हरियाणा विकास पार्टी बेटा, क्योंकि ये विकास पुरुष थे तो इन्होंने अपने नाम ही के ऊपर रख ली हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने अपने नाम पर ही रखी थी। 1991 में सरकार बनी, 1996 में चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। ये लड़का लड़की वाला भी चुनाव चिन्ह पूछ ले तो आपको ये भी करके आना है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, फटाफट कमेंट करके बताओ कि राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी। अरे बताऊंगा, भजनलाल के बारे में भी बताऊंगा, देवीलाल के बारे में तो लिख ले, हद है भाई। बंसीलाल के बारे में सारी चीजें पता है। सर बंसीलाल और भजनलाल में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस ना कि बंसीलाल धातु थी और ये धातु था, किनके बीच में डिफरेंस बताना है भैया, मेटल हो या नॉन मेटल हो। तो चलो बताइए बंसीलाल रक्षा मंत्री कब बने? बंसीलाल रक्षा मंत्री कब? बंसीलाल चल रहा है इसके बारे में, पढ़ नहीं रहा, आ जाओ। तो केंद्र में इनके बड़े बड़े रोल रहे हैं, ठीक है, केंद्र में इनके बड़े बड़े रोल रहे हैं। ट्रिक क्या है? बंसी रहे प्री ट्रिक। अगर 10,000 लाइव हो ना तो कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे आपकी। आंख लो देख लो, 2244 है कमेंट किसी के पढ़े जा रहे हो, यहां से पता चलता है फेक लाइव का। और फिर बोलेंगे सुनील सर झूठ बोल रहे हैं। अरे कमेंट से पता चल जाता है। और जो फेक लाइव जा सकते हैं, जो झूठ बोल सकते हैं सिलेक्टेड की, वो टीचर का रोल। रक्षा मंत्री रहे ये सेंटर में, राज्य रक्षा मंत्री 1975 में। परिवहन मंत्री एट प्रेजेंट कौन है? अनिल विज, ये 1984 में रक्षा मंत्री रहे थे। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, ये कब बने? राज्य रेल मंत्री 1985 में, ध्यान रखना इस बात का। बंसी रहे परी रेल में गई रहे, गई रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंसी रहे परी रेल में गई 1975, 1984, 1985 इनके ये सेंटर में रोल रहे थे। समझ में आया? फिर अपना बंसीलाल का आपको पता ही बस। चल बस, और बेचारे क्या थे, ठीक है, आ गया बंसीलाल, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो अब कौन सा नाम है? राव वीरेंद्र सिंह है। तो राव वीरेंद्र सिंह को उठाओ, उठाना तो क्या बेचारा, ये तो देहांत तो सर्वगवास हो चुका है। तो राव वीरेंद्र सिंह आ जाओ। तो राव वीरेंद्र सिंह के बारे में क्या क्या एचएससी पूछ सकती है, अगली कली में क्या बताता है बेटा, आ जाओ। राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम है बेटा, राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम है ये। समझ में आया? जैसे राज्य में पूछ ले पहले जाट सीएम कौन थे, तो बंसीलाल थे, तो गैर कांग्रेसी सीएम राव वीरेंद्र सिंह थे। समझ में आया? राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी का किया था, राज्य की पहली। ये पीडीएफ रात को मिलेगी आपको टेलीग्राम पर फ्री, पेड बैच में नहीं दूंगा, ठीक है, पेड बैच में नहीं दूंगा, फ्री ही मिलेगी। राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी तो टेलीग्राम पर फ्री मिलेगी। तो राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी बनाई बेटा? हरियाणा विशाल पार्टी, वो इन्हीं ने बनाई थी, ध्यान रखना इस बात का, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। हरियाणा विशाल पार्टी, समझ में आया? चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज था भाई। इनका जो इलेक्शन सिंबल था वो क्या था? उगता सूरज। समझ में आया? किसी को डाउट? नो सर, आ जाओ। फिर ये क्या बने? सीएम तो बने ही बने भाई, सीएम तो बने ही बने, लेकिन इनके पास एक और उपलब्धि थी, क्या थी? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं भाई ये। क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं।
और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा इनका। समझ में आया? सबसे छोटा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसका है? राव वीरेंद्र सिंह का। ध्यान रखना इस बात का। ये वर्तमान गुरुग्राम से जो सांसद है राव इंद्रजीत, उनके पिताजी हैं। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत के पिता हैं। क्या है? राव इंद्रजीत के पिता है, आरती राव के दादा हैं। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और। राव इंद्रजीत की बहन थी, उसका नाम बताओ फटाफट, जिसको हरियाणा में भाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाई। तो राव इंद्रजीत की बहन थी, वो हरियाणा में किस ओहदे पर पहुंची थी जिससे क्वेश्चन एचएससी पूछ सकती है? हाँ, नांगल पठान रेवाड़ी में इनका जन्म होता बेटा। राव वीरेंद्र सिंह की बहन के बारे में बताइए फटाफट, अगर किसी को पता है। सुमित्रा देवी। शाबाश बेटा। उसके बारे में, सुमित्रा देवी के बारे में क्या है? कौन थी सुमित्रा देवी? इनकी बहन सुमित्रा देवी को बाई बोला जाता था, दबंग नेता थी। उसके बारे में क्या क्या है वो? 1967 में पहली बार इन्हीं के उसमें लगा था। सर दोनों की पोती होगी सर। हाँ, दोनों की पोती होगी। उसकी पोती श्रुति चौधरी आएगी और उसकी पोती आरती राव आएगी। तो बेटा तो चल दी रहेगी। ठीक है? मंत्री नहीं रही थी, मंत्री नहीं थी। क्वेश्चन तकड़े लेवल का उसके बारे में। हाँ, ये राज्य की एकमात्र महिला जो विपक्ष की नेता रही थी। क्या बोला? राज्य की एकमात्र महिला जो विपक्ष में नेता के रूप में की, सुमित्रा देवी। अगला क्वेश्चन। तो बनारसी दास गुप्ता कौन? बीडी गुप्ता। डिप्टी सीएम, सीएम फलाना सब कुछ बने। राज्य में पहला डिप्टी सीएम कौन बना? चांदराम। कब बना? 1952 में। कौन सी सीट से विधायक था? जज्जर सीट से। 1952 में हमारे कितने विधायक थे? 38 विधायक थे, जिनमें से देवीलाल प्रमुख थे। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बनारसी दास गुप्ता टेढ़ा आदमी था भाई, तो सारे रोल अदा करके चला गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यही क्वेश्चन करवा दिया। शराबबंदी किसने की? बंसीलाल ने। कब की? 1998 में। 98 से। चलो एक क्वेश्चन बताओ, देश का पहला राज्य जिसने शराबबंदी की? देश का पहला राज्य जिसने, बताओ फटाफट। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देख लो। फिर ये मत कहना कि सर क्या करवा दिया। कौन सी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? बताओ फटाफट। मंजू रानी जींद से थी। मंजू रानी। हरियाणा नहीं था शराबबंदी करने वाला पहला राज्य, यही तो तुम गिल्टी करते हो। हरियाणा में तो 1996 में हुई है। तो बिहार आपने छोड़ दिया, गुजरात आपने छोड़ दिया, केरला आपने छोड़ दिया। हरियाणा में तो बहुत बाद में आई है शराबबंदी। ओ मेरे महिला नेता प्रतिपक्ष चंद्रावती नहीं थी। चंद्रावती राज्य की पहली महिला सांसद थी। चरखी दादरी के ढालावास गांव से 1977 में बंसीलाल को हराया था। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आएगा। अब देवीलाल के बारे में आ जाओ। देवीलाल ने क्या क्या रोल अदा किए? हुड्डा ने क्या किए? ओम प्रकाश चौटाला ने क्या किए? आ जाओ। ऐसी कौन सी विधानसभा थी जहां पर एक क्वेश्चन आया है, जहां पर 6 बार सीएम के रूप में शपथ ली? बताओ फटाफट। ऐसी कौन सी विधानसभा थी जहां पर 6 बार शपथ ली गई? ऐसी कौन सी विधानसभा थी जहां पर उस विधानसभा को पूरे करते करते 6 बार शपथ ली? और व्यक्ति कितने पता है? 4 व्यक्ति थे। 4 व्यक्ति, मतलब इतनी बार चेंज हुआ। 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम के रूप में शपथ ली थी। अब बताओ भाई, ये तो भयंकर आदमी थे। सीएम के रूप में शपथ ली। उनमें से 4 बार तो चौटाला ही ले गया घोड़ फेंके। 4 बार तो चौटाला ही ले गया। अंकिता कॉपी पेस्ट मत कर मेरी बहन, तेरी एज 30 होगी तो इसका मतलब तू जमा जल्दी क्लास में इरिटेट करेगी। तूने 500 बार कर लिया कॉपी पेस्ट।
30 साल जानते तो ये मेच्योरिटी को नहीं ना। 500 बार कमेंट कर ले यू मैं 30 की होगी सर, 30 की होगी। तो 7वीं विधानसभा थी बेटा, डेट याद करया करो। फिर बोलोगी इस मास्टर में घमंड है। आइए मास्टर थोड़ा सा है मुंह पे बोलने वाला, मीठा कोर्स बेचने वाला नहीं है। बेचते हैं, मेहनत का लेते हैं और लेंगे। 1997 से 91 बेटा, ओपी चौटाला ने सबसे ज्यादा बार शपथ ली है। ओम प्रकाश चौटाला ने कितनी बार? 5 बार लेके बैठा है। सबसे ज्यादा बार सीएम के रूप में शपथ 5 बार। और सबसे छोटा कार्यकाल भी इसी का रहा है 5 दिन। क्लास चल रही है, क्लास के लास्ट 2-3 मिनट बात करूंगा, हर डेली करता हूं। सबसे छोटा कार्यकाल तो बेटा इसी का रहा है 5 दिन। सबसे बड़ा भजनलाल का रहा है 11 वर्ष 300 दिन, और फिर बंसीलाल का 11 साल 283 दिन। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना, 4 व्यक्तियों ने 6 बार सीएम ली थी 7वीं विधानसभा में। बुढ़ापा देवीलाल के बारे में बताऊंगा अभी, क्योंकि इसमें देवीलाल ऑप्शन है ना। देवीलाल तो आ जाओ, ऐसा पढ़ा देंगे कैसा कि दोबारा वन लाइनर जी के देख के मन उतर जाएगा। ओहो कि यार देवीलाल के इतने बारे में पढ़ लिया। आ जाओ, जन्म बताओ फटाफट कब हुआ। इनकी जयंती हर साल धूमधाम से बनाई जाती, 25 सितंबर को इनकी जयंती है। 1914 में है, कई बुक में 1915 दे रखा है। दोनों को हम लपेट देंगे जब आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? लाहौर अधिवेशन से पता चलेगा इसकी डेट क्या थी। लाहौर अधिवेशन से। अच्छा, कौन से गांव में हुआ? सिरसा के चौटाला गांव में, जो हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है। चौटाला गांव। चौटाला गांव तो क्या पूरा कस्बा है, पूरी बड़ी बड़ी हवेली है, राजस्थानी लोग हैं। चौटाला गांव में हुआ, ठीक है। अब आ जाओ, ये आदमी क्या था? मात्र 14 साल की उम्र में, 14 साल की में, तो यहां पर 1915 होना चाहिए था। किस में? लाहौर अधिवेशन में भाग लेने चला गया था। देख लो कितना देर होगा। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर, जहां मोतीलाल अध्यक्षता कर रहे थे, रावी नदी के तट पर क्या कर रहे थे? वहां पर एकमात्र हरियाणवी था जो गया था। तो कितना पागल, कितना जुनूनी आदमी रहा होगा, बताइए भाई। क्वेश्चन पूछेगा, लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? 1929 रावी नदी के तट पर कौन था? देवीलाल थे। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? क्वेश्चन विल बी राइज कि लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाला, जैसे कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में भाग लेने वाला एकमात्र हरियाणवी कौन था? लाला मुरलीधर था। कौन था? लाला मुरलीधर था, जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 4 दिवसीय सम्मेलन चलता है। उस सम्मेलन में लाला मुरलीधर थे और कांग्रेस की शाखा लेके आए थे पहली बार 1886 में। उसी तरीके से एकमात्र व्यक्ति था जिसने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। किसी को डाउट बेटा? 1930 में स्कूल छोड़ दिया था, पूरी तरह क्रांतिकारी, जेलों में चले गए थे। फौज फाज में कुंदरिया। इसके पिता थे पहलवान। इनके पिता पहलवान थे, कुश्ती करते थे। और उनकी भी कद काठी देखियो, अगर तकड़े हट्टे मट्टे चगड़ू उल्लू, वो इतने बड़े बड़े देखिए ना। तो आ जाओ, फिर उन्होंने क्या किया? 1952 में मुजारा आंदोलन शुरू किया बेटा। कौन सा? मुजारा आंदोलन। समझ में आया? चलो सर। और क्या रहे ये? 2 बार राज्य के सीएम रहे। एक बार तो 1970 में ही थे, 2 बार सीएम बने, 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे। देखो कितने आजकल देवीलाल अगर रात में दिख जाए ना किसी को, डर लगने लगेगा, इतना कद काठी थी। कब बने? 1989। और आजकल वाले क्या है, पैंट अटकती नहीं, ऐसे पैंट को ऐसे रखते हैं, अटकती नहीं। इन लोगों में तो भयंकर खान पान होता था। तो 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे। फिर इनको उपाधियां मिली बेटा। ये आपको उपाधि 3-4 तो पता होंगी, 2-4 याद कर लो। कौन सी? एक तो जननायक, जनता का नायक बोला जाता है। एक किसानों का मसीहा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? किसानों का मसीहा क्यों बोलते हैं? कारण हर एक चीज का होता है, ठीक है। और क्या? ताऊ बोलते हैं, ताऊ का भी कारण रहा होगा। और क्या? हरियाणा निर्माता भी बोलते हैं, इसका भी कारण रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लट्ठी इसी ने खाई थी। फिर इसने किंग मेकर भी किया होगा, किंग मेकर की उपाधि भी बताऊंगा क्यों मिली। तो ये 5 बड़ी उपाधियां हैं जो इसने की थी, ठीक है।
फिर इनका सबसे बड़ा जो उदाहरण है देश में दिया जाता है वो बुढ़ापा पेंशन है, और बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत बेटा 1987 में की थी, और कर्जा माफी 1988 में की थी। कब की थी कर्जा माफी? 1988 में की थी। किसी को डाउट बेटा देवीलाल के बारे में? हरियाणा में राइट टू रिको, अभी देवीलाल के बारे में इतना है, एक स्लाइड और भरिएगी, लिख लो फटाफट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज, इतना दमदार कंटेंट दे रहे हैं यार, इतना तो कर ही देते हो। हमने देवीलाल को बचपन में देखा थोड़ा बहुत, इनकी मृत्यु होगी ना, मृत्यु कब की इनकी? 6 अप्रैल। बताना इसकी मृत्यु 6 अप्रैल, मैंने बता दी, अगली डेट आप बता दो कि मृत्यु कब हुई इनकी। बता दो। इतना बड़ा था, देखा तो होता ही ना हमने भी, 6 अप्रैल 2000 को हुई थी। आ जाओ, बताऊंगा इसके बारे में और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत। अभी देवीलाल खत्म कहाँ हुआ मेरे शेरो, अभी तो देवीलाल बहुत लंबा चलेगा। आ जाओ, 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा। इनमें बोला जाता है राइट टू रिकॉल का हरियाणा में जन्मदाता। क्या बोला जाता है? राइट टू रिकॉल का जन्मदाता। ये क्वेश्चन आया था एचएससी में, ध्यान रखना कि हरियाणा में राइट टू रिकॉल का जन्मदाता कौन है? देवीलाल है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कि देवीलाल ने क्या क्या किया होगा? बहुत बार किया। क्या किया? कर्जा माफी के अलावा और क्या क्या किया? इनकी समाधि बेटा संघर्ष स्थल है बेटा, इनकी समाधि भी अगर लिखो तो बहुत अच्छी बात है। संघर्ष स्थल कौन सी है? संघर्ष स्थल है, ठीक है। आ जाओ, फिर उन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया बेटा। उस क्षेत्रीय पार्टी का गठन कब किया? 1996 में। नाम क्या था? हरियाणा लोकदल पार्टी। क्या था? हरियाणा लोकदल पार्टी। ये जितने भी लालू प्रसाद हैं, सपा है, समाजवादी पार्टी है, ये सारे एक ही, ये उससे निकले थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले थे ये। आ जाओ, तो क्षेत्रीय पार्टी। फिर उन्होंने 1998 में इस पार्टी का नाम क्या कर दिया? इंडियन नेशनल लोकदल, INLD। और चुनाव चिन्ह चश्मा है, ये सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारे कट्टर होते थे कि भाई हम तो कट्टर हैं। कट्टर बनो तो अपने माँ बाप और समाज के प्रति समर्पण भाव से बनना है, किसी नेता का कट्टरता नहीं बननी है, समझ में आया? चलो, और क्या बने ये 1900। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके नाम पर देखो क्या क्या देवीलाल के नाम पर इंप्लीमेंट हुए मृत्यु होने के बाद। सबसे बड़ा कृषि का पुरस्कार देवीलाल कृषि पुरस्कार था, जो उसकी राशि 5 लाख रुपए होती थी। फिर राज्य में इसके नाम पर क्या क्या बना, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। INLD पार्टी खत्म होगी बेटा, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता, मुझे मरवाओगे। चलो, इनको किंग मेकर क्यों बोला जाता है? इनको किंग मेकर क्यों बोला जाता है पता है? 1989 में विश्वनाथ को, VP सिंह को, विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं कुछ बोल दूंगा तो बेटा उसकी क्लिप काट के भेज देंगे, इन्होंने क्लिप काट के भेज देंगे ये लोग, ठीक है ना। इसके 4 बेटे हैं बेटा। आ जाओ, तो देवीलाल के नाम पर राज्य में क्या क्या बनाया गया, अगली कली में क्या बताता है बेटा वो। आ जाओ, राज्य का पहला हर्बल पार्क कब बना? राज्य का पहला हर्बल पार्क कब बना? 1 नवंबर को 2001 को, ये डेट 1 है ऑफिशियली, बुक में 3 मिलेगी, 1 नवंबर 2000 करना है, ठीक है। कहां पर है? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक पार्क है। कितने एकड़ में फैला हुआ है ये? ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर के चूड़पुर गांव में बेटा। कौन से में है? यमुनानगर के चूड़पुर गांव में, ये राज्य का इसी के नाम पर है, समझ में आया? और देवीलाल के नाम पर क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है बेटा, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम गुड़गांव में, ये भी आपको याद रखना है। और जहां आपकी हरियाणा पुलिस की फिजिकल होती है उसका सीधा सा नाम है क्या? ताऊ देवीलाल, सीधा सा स्टेडियम है वो, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला बेटा। क्या नाम है? पंचकूला, सेक्टर 5, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के पास। और क्या देवीलाल के नाम पर? एक CDLU यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, CDLU, अप्रैल 2003 में ये खुली थी बेटा। और देवीलाल के नाम पर क्या है? किसी नहर का नाम देवीलाल है? यस सर। कौन से का? ओटू बांध का नाम देवीलाल नाम है, ओटू बांध।
इसका क्या नाम है? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध। क्या नाम है? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध है बेटा। इसका क्या नाम है? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध, O2 बांध, सिरसा घग्गर नदी पर। कल भी करवाया था, कल नहीं करवाया तो फिर करवा दूंगा, फिर करवाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। घग्गर नदी पर। किसी को डाउट बेटा? और हर्बल पार्क सबसे ज्यादा रेवाड़ी में बेटा। हर्बल पार्क की संख्या, सर बढ़िया लिखा ही सर, आप में तो लफंडर था, अब समझ आने लगा। अच्छा आप लफंडर थे, मैंने सोचा मैं लफंडर था। मैं पजल हो गया ना, मैंने सोचा कि मैं लफंडर था, मैं तो यार बचपन से ही शरीफ रहा हूं। राइट टू रिकॉल होता है बेटा जो सरपंच हटाए जाते हैं। कोई सरपंच हवाबाजी करे, कोई सरपंच बोले कि मैं विकास नहीं करवाऊंगा। लक्की वाला बंद करके जा रहा है, कॉल कर लो ना उसको। ले लो ये नंबर। CDLU यूनिवर्सिटी कहाँ है बेटा? ये डेरे में है। डेरा कहाँ है? सिरसा में है। तो CDLU बेटा सिरसा में है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। और हर्बल पार्क बेटा सबसे ज्यादा कहाँ है? रेवाड़ी में है। इनकी संख्या पूछे तो कितनी करके आओगे बेटा? 62। सबसे ज्यादा रेवाड़ी में 15, फिर महेंद्रगढ़ में 11, फूड पार्क 4 है। बुक कल आ जाएगी बेटा। सर स्टेट साइंस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा दो, ज्वाइंट स्टडी मंत्रा लिंक, मंत्रा 50 कोड। TGT साइंस का बैच ही कंप्लीट है बेटा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो 1989 1991 लिखवाया तो था, ध्यान नहीं रहता। पिछली स्लाइड पे लिखवाया था कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कब बने, एक बार 1989 में और एक बार 1991 में। ध्यान नहीं रहता, मेरे बाबू ने खाना खाया, उनको छोड़ दो। सिरसा में डेरा बेटा सा सतनाम डेरा 1948। किताब में 61 है, 62 कर लो बेटा। हर्बल पार्क तो डेली बढ़ाया जाएगा, कोई चीज है वो तो बढ़ती जाएगी। दे दो, ये कमेंट ले रहा हूं ना, इसमें बंद हो गया तो इस पे चार्ज लगा दे फटाफट। कर लोगे? मेगा फूड पार्क डबवाली, मेगा फूड पार्क डबवाली में नहीं है कमल, गलती करोगे फंसोगे। फूड पार्क है डबवाली सिरसा में, शाह अम्बाड़ा में, राई सोनीपत और नरवाना जींद में। मेगा फूड पार्क खरकोदा सोनीपत में है। फंसोगे, फंसोगे उस्ताद। फूड पार्क छोटा, मेगा फूड पार्क बड़ा। मेगा का मतलब गारंटी बैच, इससे बाहर कुछ नहीं, ये नोट्स खरीद लो, वो होगा मेगा फूड पार्क। और फूड पार्क का मतलब हमारे जैसे भाई बैच है, डाउट दूर करेंगे, पढ़ाएंगे, मेहनत आपको करनी है, समझ रहे? हाँ 4 फूड पार्क हैं। जू कितने? 3 है चिड़ियाघर, भिवानी कुरुक्षेत्र रोहतक 3 चिड़ियाघर हैं। हिरण पार्क 2 हैं, एक महम एक हिसार। और कुछ क्वेश्चंस? ताऊदेली पुरस्कार बंद है, कृषि का बंद कर दिया, 5 लाख रुपए की राशि थी, अब उसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री कृषि रत्न पुरस्कार, 5 लाख रुपए राशि। बुढ़ापा पेंशन 1987। अरे 1987 में तो राज्य में बहुत बड़े परिवर्तन आए थे। सर आज क्लास क्यों नहीं ली बैच में? पूजा रानी, पूजा मैं तेरा ऑनलाइन, सॉरी बेबे, मैं तेरा कुणिये ले लूंगा ऑनलाइन। 9 से 10:30 पढ़ाया था, बताइए इसको, तब तो बिजी होगी कहीं। क्लास नहीं ली, बताइए इसको, क्लास नहीं ली मैंने, झूठी। क्या बताना था रे, क्वेश्चन ही गलत हो गया। हाँ झूठी, क्लास नहीं ली, उस समय बिजी होगी कहीं, खाना बना रही होगी। 1987 में बुढ़ापा पेंशन की थी देवीलाल ने 100 रुपये। कितने के थे? 100 रुपये। वर्तमान में कितने? 3000 रुपये। बूढ़े कच्चे काट रहे 3000 रुपये लेके, समझ में आया? 1987 में क्या बना था? मुरथल यूनिवर्सिटी बनी थी, मुरथल विश्वविद्यालय सोनीपत। डी क्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको? डी क्रस्ट, दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत, समझ में आया? 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी, हाँ या ना? 2024 का सूरजकुंड मेला कौन सा, फटाफट बताओ। 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय बना था कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र।
और क्या था 1987 में, बताइए फटाफट, ऐसे याद किया करो। एमएससी मेरी केमिस्ट्री से बेटा, केमिस्ट्री से। सर मैं सुमित, आपकी वजह से ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, थैंक यू गुरुजी। सीमा हैदर ऐसी पत्नी आएगी जब तक मिठाई का डब्बा नहीं आएगा, शराब तभी वापस लूंगा। ठीक है, तो 1987 में और क्या क्या हुआ था हरियाणा में, फटाफट बताओ। ठीक है, तो सूरजकुंड मेला बेटा अब की बार जो लगा था वो 37वां लगा था, ध्यान रखना इस बात का, 2024 में। ध्यान रखना, कम से कम मिठाई का डब्बा नहीं पहुंचेगा तब तक सीमा हैदर जैसी पत्नी मिलेगी। लड़की है तो उसको सचिन लप्पू सा मिलेगा। ठीक है, थीम स्टेट कौन सा था, गुजरात। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेहनत तेरे से ज्यादा करता हूं। भागीदारी देश, वन लाइनर तो पढ़ा, मैं भी चला जाऊंगा तंजानिया। ठीक है, चलो। सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में बेटा, 1 सितंबर 1974 को हमने हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की थी, उसके द्वारा ये शुरू हुआ था और देवीलाल के प्रयासों से शुरू हुआ था। ठीक है, किसी को डाउट? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। डाउट नहीं होना चाहिए, 4 क्वेश्चन में आपको 1000 क्वेश्चन लपेट दिए हैं। आ जाओ, हरियाणा की सबसे लंबी अभिसेवा, आ गया ना क्वेश्चन, तो बताओ। एक एक क्वेश्चन डाउट नहीं रहने दूंगा, चाहे तुम्हारे। आ जाओ, देखो 1800 लाइक है, 2300 है, बाकी बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं। नहीं, शराब नहीं दे रहा, वो मजे ले रहा हूं। ठीक है, अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य को फल मिलता है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको सामने से मिलेगा। ये सीमा हैदर, ये सब बकवास है, और ये शराब भी बकवास है। ठीक है, आपके मन में जो चल रहा है वही सतयुग है, अगर आपके मन में कलयुग चल रहा है तो कलयुग है, भजनलाल चल रहा है तो भजनलाल है। आंसर डी। कितने लिया ये? लाया तो था, अच्छा लाया था, चलो फिर वापिस लेता हूं मैं अपने शब्दों को। भजनलाल कितने साल रहा? आ जाओ, भजनलाल के बारे में कम पढ़ा तुमने। 11 वर्ष 300 दिन एज ए चीफ मिनिस्टर ये रहे। इनका जन्म वैसे राजस्थान में होता है, ठीक है ना, राजस्थान से आए थे, वैसे उससे आए थे पाकिस्तान से, राजस्थान से भजनलाल। तो भजनलाल के बारे में लिखो यार, ये रहता है भजनलाल, फिर बुरा मान जाएंगे आदमपुर वाले, बोलेंगे हमारे नेता के बारे में नहीं बताया। और इसके पोते ने देख ली तो मैसेज भी कर देगा कि मेरे दादा के बारे में क्यों नहीं बताया भाई सुनील तूने, भव्य बिश्नोई। तो भजनलाल बेटा जन्म बताओ फटाफट, कहां हुआ? ये कितने बार सीएम रहे एज ए चीफ मिनिस्टर भजनलाल? तो भजनलाल को भाई हरियाणा की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है भजनलाल को, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये सबसे लंबा कार्यकाल एज ए चीफ मिनिस्टर ये रहे थे। ठीक है, आदम हार जीत तो लगी रहती, नेता इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, इसका जन्म बताओ फटाफट। इनका पोता भव्य बिश्नोई है बेटा, इनके बेटे का नाम कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से विधायक बने कांग्रेस से, इनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है। भव्य बिश्नोई आदमपुर से उपचुनाव 37वां जीत गए थे, लेकिन अब की बार जो इलेक्शन था उसमें हार गए थे। सिटी क्वालिफायर वीडियो क्यों नहीं बनाते आप नीतू? अच्छा, सिटी क्वालिफाई पे वीडियो बनवाओगी तुम, धमकी देवे है? इसे मरूंगा ऑनलाइन तेरा गुद्दी में को। सबसे ज्यादा वीडियो मैं ही बनाता हूं, सबसे ज्यादा मैं ही, और मेरा नोटिस किसी उसमें नहीं निकला। ये चमचे कोर्स बेचने तो आ जाते हैं, कभी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की, कभी ग्रुप डी की वेटिंग, कभी आ जाए उठाई इन्होंने। पोस्टर तक की शेयर नहीं करते, अपने टेलीग्रामों में बच्चे भेज देते हैं कि ग्रुप डी सर वेटिंग वाले हैं, सर वेट पोस्टर कर दो, पुलिस वाले वेटिंग में है सर पोस्टर कर दो, सीएम से मिलने जा रहे हैं। बता दो भाई मैं गलत हो तो। और मेरे पास सिर्फ एक मैसेज करते हैं, सर ये शेयर कर दो, ले भाई माँ, मेरा सर ये लिंक शेयर कर दो, मैं ले भाई। ये भी नहीं देखता कि मेरे ऊपर क्या एक्शन होगा। इनके टेलीग्रामों में भी दिखा दो कभी सिटी क्वालिफाई पे इन्होंने 500 रुपए भी दिए हो। जस्ट मजाक था, मजाक क्यों है, सहन थोड़ा करूंगा। आ जाओ, तो भजनलाल के एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी बेटा इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2007 में हजका, हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस, चुनाव चिंता ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ले लिया फ्रैक्टर, तो इनका गठन हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया, अप्रैल 2014 में हो गया। बस भजनलाल सबसे लंबा याद रखना और कुछ नहीं है। ठीक है, चौटाला गया, गया तो क्या बेचारा है तो, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं। आ जाओ, 1 जुलाई 1986 से 1 अप्रैल तक है ना, 1900, ये आ गया क्वेश्चन। देखो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1998,
1998 इसमें भी है, इसमें भी है, फंस गए। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? मोहित शर्मा बाद में पूछ लेना, बीच में कैसे करोगे यार? आपको शर्म नहीं आती कि टीचर पढ़ा रहा है? ऑफलाइन में पूछ लोगे ऐसे बीच में? तो 1 अप्रैल आएगा बेटा यहां पर, 1 अप्रैल 1988 तक, बीज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे हल्का लग रहा है। 1 जुलाई से 1 अप्रैल 1900 शराबबंदी हमने की थी, किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल के द्वारा की गई थी। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और बता दो कि हरियाणा में एथेनॉल प्लांट कहाँ है? एथेनॉल का मतलब दारू, दारू का मतलब काला तीतर, कईयों को तो याद आ जाएगी। राज्य में एथेनॉल प्लांट कहाँ है? सीटी पे वीडियो बना दो, क्वालिफाई पे बना चुका हूं, किसी ने नहीं बनाई अब तक। राज्य में एथेनॉल प्लांट कहाँ है? पानीपत में। और पानीपत का मतलब पी, पी का मतलब C2H5OH, दिस इज एथेनॉल, दारू। अगर इसमें पीएच वैल्यू ठीक होगी तो पीने लायक होगी, पीने लायक होगी तो भाई आप देख लियो, हम तो पिएंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे? 1989 में उप प्रधानमंत्री रहे और 1991 में। कोई ऑफिशियल पद नहीं है, ध्यान रखना। देवीलाल इज द राइट आंसर। फिर आए मनोहर लाल खट्टर के बारे में, देखते हैं क्या क्या बात थी सर मनोहर लाल खट्टर के बारे में। मनोहर लाल खट्टर आए और गए, ले बैठे किसको? अपना मंत्रालय, कौन सा? सोलर पावर प्लांट। तो मनोहर लाल खट्टर कहां? 5 मई 1954 को जन्म होता है, कहां? रोहतक के निंदाना गांव में। ए नीतू बुरा मत मानिए, ये मेरी आदत है मजाक करने की। निंदाना गांव में, ठीक है बेटा, कहां? निंदाना गांव में, 5 मई 1954 को। तो इससे पहले राजनीति में सक्रिय नहीं था, आरएस से जुड़े हुए थे, कोई ज्यादा वो नहीं था, पढ़े लिखे तो हैं, तो ध्यान रखना इसको। पहली बार शपथ कब ली? 26 अक्टूबर 2014 को 13वीं विधानसभा के रूप में एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ ली, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगली बार जब 14वीं आई तो इसने कब ली? 27 अक्टूबर 2019 को सीएम के रूप में शपथ ली। और अब इनके पास वर्तमान में क्या है? सोलर मंत्री है भाई, एनर्जी मंत्री, एनर्जी। और एनर्जी में तो सोलर भी आता है, सारी एनर्जी आती, सारे मंत्रालय ले लिए बैठा है मनोहर लाल खट्टर, ध्यान रखना इस बात। किसी को दिक्कत बेटा? सर भवानी खेड़ा से टैलेंट लाइब्रेरी से 15 बच्चे आपकी क्लास देख रहे हैं। कौन सी से? टैलेंट लाइव, भिवानी खेड़ा, अच्छा। चलो भाई, लव यू सभी को भाई, लाइब्रेरी वालों। आज के समय में ऋषि मुनियों की तरह ढोसी की पहाड़ियों पर तपस्या नहीं करनी, ऐसी किसी टैलेंट लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ अपने आप को तपाना है। कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ बेस अच्छा हो तो लाइब्रेरी में तपते रहो, कोर्स प्रैक्टिस करते रहो, बुकों से रिवाइज मारो, मॉक टेस्ट लगाओ और एक दूसरे से हेल्दी कम्युनिकेशन करके ग्रुप डिस्कशन किया करो, सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। मंत्रा 50 में स्पेस मत दे, स्पेस मत दे, तुम मंत्रा 50 मत लगाइए, हो बस तपस्या करनी लाइब्रेरी में बैठ के। ये आ गया दोबारा से शराबबंदी वाला। अगला क्वेश्चन, पहले मुख्यमंत्री भवाज किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बता दो टैलेंट लाइब्रेरी वालों। अपने आप को तपाना है बस, सिलेक्शन कदमों में होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस डटना है इस मैदान जंग में। सर घर वालों को लव यू क्यों नहीं बोल पढ़ाते? बालों को क्यों नहीं पढ़ाते? सब पढ़ाते अपने बेटों को। करंट अफेयर भी कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। तो जज्जर से थे ये, अभी तो बताया है, जज्जर के बेरी गांव से। अरे बेरी गांव के थे ये, भगवत दयाल शर्मा, जहां मेला भी लगता है बेरी गांव में, बेरी गांव जज्जर। और जो हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम बने वो भी जज्जर से थे। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री, क्या नाम था उसका? पहले उप मुख्यमंत्री, वो भी जज्जर से थे, क्या नाम था? चांदराम। 1952, कहां से? जज्जर से विधायक थे। अब तक कितने? 6 डिप्टी सीएम बन चुके अपने। और लास्ट कौन सा था? दुष्यंत, दुष्यंत था लास्ट। 3 अप्रैल 1988 को सिरसा के चौटाला गांव में जन्म होता है इसका, दुष्यंत चौटाला का। बनारसी दास गुप्ता, 3 तो मैंने याद करवा दिए। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल कौन? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन? नायब सिंह सैनी। हाय हाय, कईयों को तो दिक्कत आएगी, अगर आपके मन में जातिवाद है तो कईयों को दिक्कत आएगी। लेकिन बेटा नौकरी
अगर लेनी है तो जातिवाद से ऊपर उठ लो। एक्साइज इंस्पेक्टर आपकी जाति के भी लगे हैं, सरकार ने ये नहीं देखा कि किस जाति का बेटा ही एक्साइज इंस्पेक्टर में जिसको लगा रहा हूं। ठीक है ना, आपको विकास से मतलब होना चाहिए, और एक युवा का विकास उसकी नौकरी में होता है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश की ये राज्यपाल भी रहे हैं बेटा। बताओ फटाफट अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चंस? किस अधिकतम अवधि तक हरियाणा के, ये तो आ गया ना, दोबारा दोबारा आ गया इस क्वेश्चन, ये तो भजन लाल आ जाएगा इसका तो। राजनीतिक आ जाओ, ये आ गया आ गया। 2021 में मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहराया। देख लो भाई, आप क्या फहरा तो कोई नहीं करता। जेवीटी की रिजल्ट की आवाज उठा दो, उठा दी, उठा दी, आ गया रिजल्ट। जब हरियाणा पुलिस के मेडिकल कंप्लीट होंगे तब आएंगे। गजब के लोग हैं। बोल दिया कि मेडिकल जैसे ही खत्म होगा आ जाओ, यहां पर 24 के करने हैं आपको, आ जाओ। बोले आवाज उठा दो सर। चेयरमैन साहब को 20 बार मैसेज कर चुके हैं, सर का एक ही स्टेटमेंट है, बोले भाई मेडिकल खत्म होते ही रिजल्ट दे देंगे, आपके रिजल्ट में दिक्कत थोड़ी है, आ जाओ। तो 2024 में गणतंत्र दिवस पर झंडा कहां कहां फहराया? पहली बात तो ये, ठीक है। सीएम ने कहां फहराया, 24 का डाटा याद करो, और फिर राज्यपाल, दोनों याद करने हैं बेटा। राज्यपाल, किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा जो संवैधानिक मुखिया होगा। आर्टिकल 153 संविधान के भाग नंबर 6 में है बेटा। संवैधानिक मुखिया होता है, सरकार का मुखिया नहीं होता, ये सरकार का मुखिया होता है। आर्टिकल 164 में बहुमत दल का नेता सीएम होता है। तो सीएम ने कहां फहराया था झंडा? एमएलए को शपथ राज्यपाल दिलाता है बेटा। सीएम ने कहां किया? करनाल। इस आदमी ने कहां किया? पानीपत। पानीपत किया था या रोहतक किया था, इसमें से बताओ। सीएम ने तो करनाल। राज्यपाल, राज्यपाल याद करके पानीपत पक्का देख लो। अब आ जाओ क्वेश्चन अगला फिर। 2024 में हरियाणा की यमुनानगर कहां से आ गया विक्रम? यमुनानगर नहीं आया है, आ जाओ। 2024 में राज्य की गणतंत्र दिवस पर थीम क्या थी? क्वेश्चन को पहला सीख लो। हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। ये क्वेश्चन आया था जेबीटी में, ना आया हो तो बता दो जेबीटी वालों, और मैंने ना करवाया हो तो बता दो पहले ही। 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 2022 की क्या थीम थी? हमारी छोरी के छोरों से कम है, हमारी छोरी भी खूब लड़ती है। 2021 की क्या थीम थी? एक एक चीज पूछ सकता है वो, ध्यान रखना। आपको ये वन लाइनर जीके अमेजन पर 9 तारीख को मिल जाएगी। स्वतंत्र दिवस पर भी बता दो। पर सर ये मैं क्लास एलईडी पर देख रहा हूं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। तेरे बच्चों को क्यों हरियाणा जीके पढ़ा रहा है? क्यों बच्चों को अपना जिंदगी का वो कर रहा है? हाँ, 15 अगस्त को गवर्नर यमुनानगर गए थे 1991। कब बना था यमुनानगर पेपर सिटी? हाँ, गवर्नर गए थे 15 अगस्त को। 15 अगस्त की झांकी की थीम क्या थी? कोई बताएगा? ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। 15 अगस्त को क्या थीम थी? 15 अगस्त को सीएम ने कहा झंडा फहराया और राज्यपाल ने कहा झंडा फहराया? आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन एचसीएस में आया था, बताओ फटाफट। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बताओ फटाफट। अरे करंट अफेयर ले तो रहा हूं प्रदीप शिवाच भाई, ये करंट अफेयर साथ साथ लपेट रहा हूं। ये झंडे, ये फहराए, ये करंट अफेयर ही तो है, ये थीम, ये झंडे। ना टीजीटी के नहीं है, मॉक टेस्ट है, कॉमन सेक्शन एस्टेट लाइव टेस्ट सीरीज में, और एचएससी की सभी लाइव टेस्ट सीरीज फ्री है बेटा। टेस्ट सीरीज के नाम से ऑप्शन है, उसमें फ्री है, देख लो क्वेश्चन को। अब आपको पता है कि सबसे पहले यहां बंसीलाल बना था, यही बना था राव वीरेंद्र सिंह के बाद। तो पहला ऑप्शन किस में दिख रहा है?
ना तो इसमें दिख रहा ना इसमें दिख रहा। भजनलाल पहली बार थोड़ा बना था, इनमें सबसे पहले बंसीलाल बना था। ये नहीं दिख रहा तुम्हें? बी कि पहले बंसीलाल बना था बेटा, तीसरा 1 2 3 4। बी इज द राइट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत हो तो। पहला शिक्षा मंत्री, अरे पहली बार भजन बंसीलाल बना है। देवीलाल तो 1970 में जाके बना है। आ जाओ, लो भाई एक बार कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, 500 लाइव कर दो फटाफट। 500 नहीं, थोड़े बढ़ाओ दो। सर आपको लाइक किया तो मेरे बाइक का चलान कर दिया, इनसे बात करो। अच्छा बताओ मैं क्या गिफ्ट लेके आया होगा आपके लिए। अपने बच्चों को हमेशा संस्कार देना, वो पैसे कमाए या ना कमाए, उनको इतनी तमीज जरूर देना कि छोटों से प्यार, बड़ों से इज्जत और सामाजिक दायित्व के साथ जीवन जिए। ये नहीं कि नौकरी लगी पेट बड़ा हो गया, ठीक है ना। मैं भी एक अच्छी खासी ठीक सी जिंदगी तोड़ सकता हूं। रीजनिंग मंत्रा की बुक आ गई है भाई, ठीक है। ये बुक मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाई है, और इसी समय कल हरियाणा जीके की आ जाएगी और कार्तिक हिंदी आ जाएगी। तो जिसने बुक ऑर्डर की है तो कल आपको डिस्पैच हो जाएगी, 2 से 3 दिन में घर पहुंच जाएगी। हमारा पहला प्रयास रहा है, हरियाणा में पहली बुक है जो रीजनिंग की किसी ने बनाई है, ठीक है। टीम ने मेहनत की है, नाम मेरा लिखा है, पता नहीं वो गलत कर देते हैं। पंकज सर की मेहनत है और मैडम जो की मेहनत है, लेकिन कुछ जो भी है आपको, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए बनाई है बेटा, सारी चीजें प्रैक्टिस की हैं और सारी की सारी ट्रिक के दी गई हैं, ठीक है ना। अच्छा है इसमें कि जितने में मॉक टेस्ट खरीदोगे इतने में प्रैक्टिस कर लोगे हर चैप्टर के साथ, ठीक है। बैच वालों को फ्री दे दूं, 850 में बहू बना ले। 350 तो इसका प्रिंट है, 250 की मिलेगी मार्केट में, जितने की हमें तो पता नहीं है, हम तो ऑफ में देते हैं हमेशा, 50-55% ऑफ में जाती है। 850 में किताबें ले ले फिर। जो तुम 4-4 हजार के नोट्स खरीदोगे उनसे बेहतर है ये। थैंक यू भाई बधाई देने के लिए, ठीक है ना। तो आप बुक के ऑप्शन में जाके ऑर्डर कर सकते हो भाई। और मुझे भी अच्छा लगी भाई, थोड़ी सी पहली बार प्रिंट करवाई है ना रीजनिंग की, तो पेज थोड़े बाहर से निकले हुए हैं। कोई बात नहीं, अगली प्रिंटिंग में और टॉप करवा देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मंगाई गई है, ठीक है। ऐप में आप बुक का ऑप्शन है, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, 3 दिन में घर पहुंच जाएगी, ठीक है। आ जाओ, कल हरियाणा जी की आ जाएगी। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो उस समय कोई नहीं है। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? सीएम नायब सिंह सैनी के पास है वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। चलो, परिवहन मंत्री अनिल विज के पास है, कैप्टन अभिमन्यु उस समय वित्त मंत्री होते थे, गए। तो वित्त से याद आया, वित्त विभाग कौन से आर्टिकल में है? वित्त विभाग आर्टिकल 280 में होगा, देखना। आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आराम से। छठा ऊपर देवीलाल आ जाएगा, छठे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो छोटू राम ने नहीं किया, चौटाला 5 बार, देवीलाल 2 बार, बंसीदार 1 बार, ठीक है। तो ये अपना छोटू राम आ जाएगा, क्योंकि छोटू राम के समय, लेकिन छोटू राम वित्त मंत्री जरूर रहे हैं भाई। सोनिया 22 बैच में मंत्रा 50 कोड लगा, वैलिडिटी किसकी बढ़ाएंगे मेरी बहन, हजारों बच्चे होते हैं एक बैच पर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह मिल जाएगी बेटा। ये ऐप में ही बुक का ऑप्शन है, वहां से ऑर्डर कर दो, घर पे पहुंच जाएगी 3 दिन में। अमेजोन क्या, ये जो छोटू राम है इनके बारे में थोड़ा सा तथ्य बता देता हूं। 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में जन्म होता है। 9 बड़े भाई बहन होता है, छोटा का इसका नाम होता है रिचपाल। छोटू नाम नहीं था, इसका नाम था रिचपाल, बड़ा दिखता था ये। पी सिंह बोल रहा है कि बंडारू दत्तात्रेय का जन्म तेलंगाना, तेलंगाना ही आएगा बेटा, जून 1947 ही आएगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है उसका जन्म।
क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग कर दिया था आंध्र प्रदेश से। तो जो वो जन्मभूमि है उनकी बंडारू दत्तात्रेय की, वो अब तेलंगाना में पड़ती है, तो तेलंगाना चेसी ने आंसर माना है। हाँ बेटा, हरियाणा जीके का बैच है, 499 रुपए का, पढ़ो 1 साल। तो तेलंगाना करके आना, बंडारू दत्तात्रेय का गलत मत करके आना। पहली महिला वित्त मंत्री बेटा कैथल से बनी थी, ओम प्रभा जैन। अब पूछा करो जितनी मर्जी हो। यहां पर जो बोर्ड पे लिखते रहते हैं ना, ऐसे सुंदर सी लिखाई के सिर्फ लिखते रहे, बोर्ड की तरफ नहीं देखते गए, तो समझ लेना कि मास्टर रट्टा मार के आया है। छोटू राम के बारे में बता दिया हूं पहले से बहुत सारी बातें, ठीक है। फिर 1916 में जाट गजट अखबार, 1930 में छज्जूराम ने मदद की, 1908 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट किया, और फिर 1923 में फजली हुसैन के यूनिस्ट पार्टी, 1924 में किसका, मार्केटिंग बोर्ड का, 1937 में जमींदारी लीग, 1945 में मृत्यु होगी लाहौर में। दीन बंधु की उपाधि 1922 में, राय बहादुर की 1927 में, और सर की उपाधि 1937 में छोटू राम को मिली थी, ठीक है। छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति रोहतक के जसिया गांव में है। जसिया से एक्टर रणदीप हुड्डा आते हैं। किसी को डाउट हो तो बोल देना भाई, 5 बार सीएम रहे हैं। इसको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, रात को गर्म पानी के साथ लेनी है। किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा रहा है, तो बंसीलाल दे रखा है इसमें, देखो आ गया ना, क्योंकि यहां पर राव वीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा और हुकुम सिंह है, तो यहां पर तो बंसीलाल आएगा ना, 11 वर्ष 283 दिन। इतना सस्ता तो फिर राम का नाम है। ये देखो बाबू का लाडला बोल रहा है कि बैच नंबर 26 लिया, 1199 का पढ़ा है, इससे सस्ता तो राम का नाम है। सही बात है भाई, 1199 में 1 साल पढ़ाऊंगा। सीडीपी का बैच है बेटा, पेड कोर्स में जाओ। ये बात बहुत अच्छी बोली इससे सस्ता तो राम का नाम है भाई आ जाओ। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा झज्जर के, आज तो सारे ही सीएम ले रखे हैं यार, कोई क्वेश्चन नहीं ढंग का मिला शुरुआत में ही। ये आ गया आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, आ गया ना। अब वहां पजल हो जाओगे, कुछ नहीं पजल होना। आधुनिक हरियाणा का निर्माता है बंसीलाल, बस। और हरियाणा निर्माता देवीलाल है, और ये कौन हो गया, बंसीलाल हो गया। मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल। किसी को दिक्कत? चलो, तो आज तो सीएम का टॉपिक तो कम सबसे लंबा हो गया, ये भी हो गया। शराबबंदी वाला क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ, हरियाणा का शहर जिसमें मुक्केबाजी की परंपरा का स्कूल है, हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री को गृह नगर है। तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखो फटाफट। हरियाणा का एक शहर जिसमें मुक्केबाजी की एक परंपरा स्कूल है, यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। तो आप सभी को पता है कि मुक्केबाजी का संबंध तो सीधा भिवानी से है ना, भिवानी से, क्योंकि भिवानी में बीबीसी क्लब है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। हवा सिंह सांगवान और जगदीश सिंह ने इसकी स्थापना की थी 2003 में। विजेंद्र सिंह यहीं से निकले हैं। और विजेंद्र सिंह कौन थे, 2008 की बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लेने वाले आए थे। 2008-9 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था। आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। कल कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं नीचे कमेंट कर देना। 8 बजे डेली इसी टाइम मेरे साथ जुड़े और मेरी टीम के साथ ऐप पर पढ़ें। ऑल द बेस्ट। बैच नंबर 26 मंत्रा 50 कोड और रिकॉर्डेड पर मंत्रा 30। जब तक मन करे पढ़ते रहो, जब तक बैच नंबर 27 नहीं आएगा मंत्रा 50 कोड रहेगा। बैच नंबर 27 कभी भी टपक सकता है, वो आपकी मर्जी, आप मंत्रा 50 कोड लगाएं या ना लगाएं। समझ में आया? क्योंकि बैच नंबर 26 में जैसे ही हम सिलेबस आधा कंप्लीट कर देंगे, तो बैच नंबर 27 हमारा नया सीटी का नया बैच आ जाएगा। उस दिन प्रॉपर 1999 फीस होगी। ये तो दिवाली की वजह से हम पजल हो गए कि कुछ बच्चे बोल रहे हमसे ज्यादा फीस ले ली, कुछ बच्चे कम बोल रहे, तो अब हमने 2299 फीस कर दी और मंत्रा 50 कोड लगा दिया, ठीक है। हाँ, जब तक बैच नंबर 27 नहीं आएगा तो लगा लो, इसको लगाना है तो पढ़ाओ। लव यू सभी को, वंदे मातरम, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। नीचे कमेंट कर देना जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो कल, ठीक है, मैं उसके प्रीव्यू से उठा लूंगा।